आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभाकर वटी के बारे में। तो देखिए, इसको प्रभाकर वटी भी कहते हैं, प्रभाकर घुटी भी कहते हैं, प्रभाकर टैबलेट भी बोल सकते हैं। तो देखिए, प्रभाकर वटी क्या है, इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इस मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। प्रभाकर वटी देखिए, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है, जिस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, इसमें क्या क्या घटक द्रव्य डलेंगे, किस प्रमाण में देना चाहिए, इसको कैसे बनाना है, ये पूरी जानकारी हमारे आचार्यों द्वारा क्लासिकल संहिता हो गई, क्लासिकल टेक्स्ट बुक हो गए, वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए इसको क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन बोला जाता है। प्रभाकर वटी जो है, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसका हेल्थ मेंटेन करने का काम करता है और ये एक ऐसा हर्बल मेडिसिन है जो कि कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है, हार्ट की सभी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्यों के बारे में कि इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जिस वजह से इतना अच्छा काम कर पाता है। तो देखिए, इसमें रहता है, एक पार्ट रहता है माक्षिक भस्म का, एक पार्ट रहता है लोह भस्म का, एक पार्ट रहता है अभ्रक भस्म का, एक पार्ट रहता है शुद्ध शिलाजीत और इसमें अर्जुन जो रहता है उसका स्वरस मिलाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, जितने इंग्रेडिएंट घटक द्रव्य मैंने अभी आपको बताए, तो उन सब को क्या किया जाता है, सबसे पहले सुखाया जाता है धूप में। सुखाने के बाद उसको अच्छे से पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद जो अर्जुन रहता है, अर्जुन का क्वाथ बना लिया जाता है। अर्जुन को पानी में अच्छे से डाल के उसका क्वाथ बनाया जाता है। उसके बाद जो ये पाउडर मिक्स किए हुए हैं, हमने पहले से ही पाउडर बना रखे हैं, उसको अर्जुन का जो डिकॉक्शन है, अर्जुन का जो क्वाथ है, उसके साथ अच्छे से मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद उसको सेमी सॉलिड कर फिर उसकी गोलियां बना ली जाती हैं। फिर गोलियों को ड्राई करने के लिए रखा जाता है। इस तरीके से टैबलेट्स वगैरह बन जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, मतलब कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा यह आपको लिख के दिया जाता है। तो देखिए, ये मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव का काम करता है, मतलब आपके बीपी को कम करने का काम करता है। यदि आप में खून की कमी है तो उसको दूर करने का काम करता है। यदि आपको किसी भी तरह के नर्व डिसऑर्डर है, नसों की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का काम करता है। यदि आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट जिस हिसाब से उसको पंप करना चाहिए खून को, उस हिसाब से पंप नहीं कर पाता, उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। अगला कंडीशन है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होता है, जो आपके हार्ट के मसल्स रहते हैं उसमें सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, उसमें दिया जाता है। और हार्ट की पाल्पिटेशंस में दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा धड़कने लग जाता है, दिल जितना धड़कना चाहिए उससे ज़्यादा या फिर कम जब धड़कने लगता है तब दिया जाता है। अगला कंडीशन है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, AF इसको बोलते हैं। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में देखिए क्या होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं, जिस वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। अपर एंड लोअर चैम्बर जो रहते हैं हार्ट में, तो उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। अगला कंडीशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD बोला जाता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। CAD क्या होता है, देखो, नैरो हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज, तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है। आइए अब हम बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में जनरली डॉक्टर आपको इसका यूज करने को बोलते हैं। यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इसको किस हिसाब से डॉक्टर लेने को बोलते हैं। देखिए, यदि ये गोली 125 से 250 mg की है, तो इसको आप एक गोली को दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लेना है, नॉर्मल पानी के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो देखिए, सुबह एक गोली लेना है, दोपहर को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद एक गोली, रात को खाना खाने के बाद एक गोली नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आपको डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको यूज़ करने को बोल रहे हैं उस हिसाब से आप इसका सेवन कर सकते हैं। आइए बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस गोली को यदि आपने ले लिया है, आपको क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।
यदि इस गोली को आपने बहुत ज़्यादा प्रमाण में ले लिया है, हाई डोज में ले लिया है, तो इससे आपके पेट में अल्सर्स हो सकती हैं, घाव हो सकता है, आपके छाती एकदम जलन हो सकता है, स्टमक में, पेट में मरोड़े उठ सकती हैं। तो देखिए, जब भी आप इस गोली को यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को रेगुलरली आपका बीपी हो गया, पल्स हो गया, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब जिन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ये नहीं खाना चाहिए। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं महिलाएं, उनको ये नहीं लेना चाहिए। और छोटे बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इसके रेफरेंस के बारे में, मतलब हमारे क्लासिकल संहिताओं में कहाँ इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो देखिए, वैसज्य रत्नावली, जहाँ पर हृदरोगाधिकारा का चैप्टर है, वहाँ पे 66 से 67 श्लोका में इसके बारे में उल्लेख हमको मिलता है। आइए अब हम जान लेते हैं इसके मूल्य के बारे में कि कितने में आपको पड़ने वाला है। तो देखिए, मार्केट में ये आपको 400 रुपये में 60 गोलियां मिल जाती हैं दूध पापेश्वर कंपनी की प्रभाकर वटी। तो लगभग 6 रुपये 66 पैसे में आपको एक गोली पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको बनाती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सब में इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, एक्शन सेम होता है, लेकिन जो रेट है वो कंपनी से कंपनी वेरी करता है, ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या फिर आयुर्वेदिक फार्मेसी में बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्रभाकर वटी के बारे में जितनी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दी है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। अगर उसको आप दबा देते हैं, मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वीडियो की, उसके साथ आप इसको शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।